यारों, इस होली पर अगर आप ये चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाओगे तो सब चटखारे मार के खाएंगे। तो यही है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं चाउमीन स्प्रिंग रोल। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और टाइम भी बहुत कम लगता है। सबसे पहले हम चाउमीन बनाएंगे। तो एक वॉक लेना या कोई भी खुला बर्तन लेना, कोई भी खुली कढ़ाई लेना, उसे पहले अच्छा गर्म कर लेना। और गर्म वॉक में गया 1 से 2 चम्मच तेल। अब इसके अंदर जाएगा बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, हल्का सा चलाएंगे और फिर स्प्रिंग अनियन बल्ब, ये स्लाइस किया हुआ, इसे भी हल्का सा सौते करेंगे। और फौरन इसके अंदर जाएंगी सब्जियां कटी हुई। आप अपने हिसाब से सब्जियां जो आपको पसंद है वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हो। शिमला मिर्च, गाजर कद्दूकस की हुई, बंद गोभी, बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाएंगे क्योंकि क्रंच रहना चाहिए। अब इसके अंदर जाएगी नूडल्स या फिर चाउमीन उबली हुई। आंच सिम कर देंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जाएगी सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका यानी कि वाइट विनेगर, सीजन कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई और कोई भी नूडल मसाला। अगर ये ना हो तो इसके बगैर भी ये बन सकता है। बस इन सारी चीज़ों को अब हम करेंगे मिक्स केयरफुली। अच्छे से मिक्स करने के बाद एंड में डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। गैस करेंगे बंद और मिक्स करेंगे। चाउमीन जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि हम स्टफ़ करेंगे स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए। बट उससे पहले इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। चाउमीन बनकर तैयार है और अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब स्प्रिंग रोल्स हम बनाएंगे। कैसे? ये हैं स्प्रिंग रोल के रैपर्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से ये थिन होते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। तो अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, सील करने के लिए ना स्प्रिंग रोल्स को अच्छे से टाइटली सील करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम मैदे का घोल बनाकर तैयार करेंगे, पेस्ट एक्चुअली बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी जाएगा। ये हो गया मैदे का पेस्ट बनकर तैयार। एक एक करके ये शीट उठानी है और इस तरीके से रख लेंगे हम डायमंड की फॉर्म में। और यहाँ पे जाएगी चाउमीन की स्टफिंग। इसको सबसे पहले इस तरीके से हम रोल करेंगे टाइटली। और स्प्रिंग रोल्स को रोल करते वक्त आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्हें बहुत टाइटली रैप करना है। अब ये जो सिरे हैं इसको हम कर देंगे फोल्ड, ताकि स्टफिंग साइड से बाहर ना निकले। और किस तरीके से ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसके दोनों एजेस पर, और इसे कर देंगे हम टाइटली क्लोज। और बाकी जगह भी ये पेस्ट अप्लाई करके हम इसे कर देंगे सील। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे के सारे स्प्रिंग रोल पहले रैप करके एक प्लेट में रखता जाऊंगा। बट अगेन आपको ध्यान रखना है, जब आप प्लेट में रखो तो कोई गीला कपड़ा निचोड़ा हुआ आप उससे तुरंत इसको कवर कर देना, अदरवाइज ये सूखने लग जाएंगे। अब जी स्प्रिंग रोल को तलने की बारी आई बनाने के बाद। और तलने के लिए आपको तेल जो है वो बिल्कुल मीडियम गर्म चाहिए। बहुत कम गर्म होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे। और तेज़ गर्म होगा तो ऊपर से रंग जो है उनका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तेल को परफेक्ट टेम्परेचर पे आने देते हैं। उसके बाद ये जो स्प्रिंग रोल्स बना के रखे हैं इन्हें हम केयरफुली तलेंगे। स्टफिंग जो है वो कुक्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्प्रिंग रोल्स को तलने में, और 1 से लेकर 1.5 मिनट लगेगा। और इस तरीके से सुनहरे रंग के वो
तल के हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। अलग निकाल लेते हैं एक पेपर टॉवल के ऊपर, और इसी तरीके से बाकी भी स्प्रिंग रोल्स पहले हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जी स्प्रिंग रोल्स बनने के बाद असल मज़ा कब आता है, जब अंदर की वो स्टफिंग दिखाई दे। तो मैं आपको अंदर से कट करके दिखाता हूँ। चाउमीन स्टफ्ड स्प्रिंग रोल जो हैं वो बन के बिल्कुल तैयार है। केचप के साथ खा सकते हो, या फिर आप कोई भी अपनी मन पसंदीदा डिप बना सकते हो। चटनी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, थोड़ा सा फ्यूजन हो जाता है। बट आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि इस होली आपकी होली पार्टी में ये स्टार्टर सबको कैसा लगा। और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनियो दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली।